सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ और लिसनर्स। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और सिमका द्वारा योग के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और योग क्या है, इसके करने के क्या कुछ फ़ायदे हैं, योग करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये तमाम जानकारियाँ देने के लिए आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं ज़िला आयुष अधिकारी डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू सर, आज बहुत सारी बातें हम आपके साथ करेंगे योगा के बारे में। सबसे पहले बताइए हमारे सुनने वालों के लिए कि योगा है क्या। योग, जैसा कि योग का मुझे लगता है कि सभी लोग समझते हैं अर्थ। योग का मतलब है इकट्ठा होना, जुड़ना जी। तो ऐसे ही मैं अगर आम हमारे भाषा में कहूँ तो हमारे जुड़ने का अर्थ है, अलग अलग आध्यात्मिक अर्थ कुछ और है जी। आत्मा का परमात्मा से मिलन। लेकिन व्यवहार में अगर हम इसको देखें तो योग का अर्थ हुआ कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी श्वास, हमारी भावनाएं जब एक साथ जुड़कर काम करती हैं तो हम और बेहतर काम कर सकते हैं जो भी हम काम कर रहे हैं। और ये जुड़ना हमें तनाव से दूर रखता है, हमें स्ट्रेस से दूर रखता है। जी सर, बहुत से लोग हैं जो योगा अभ्यास करते हैं, लेकिन योग करने से पहले बहुत सी बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। थोड़ा बताइए कि योग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। योग करने से पहले, और जिसको मैं कहूँ कि मुझे समझ लगता है कि हमारे जो आम तौर पर जो लिसनर्स हैं वो योग का अर्थ समझते हैं कि आसन करना, प्राणायाम करना। हालांकि योग, अष्टांग योग जो कहा गया है वो उसके 8 अंग कहे गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें जो हम आसन की अगर बात करें तो आसन करने से पहले सबसे पहले तो हम खाली पेट होने चाहिए, रात को अच्छी नींद ली हो और सुबह खाली पेट हम इसको करें। प्रातःकाल सबसे बेहतर रहता है। और अगर खाना खाया हो, हल्का खाना खाया हो तो 3 घंटे बाद, और थोड़ा सा भरपेट खाना खाया हो तो 4 से 5 घंटे बाद हम आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। कपड़े हमारे ऐसे हों, ढीले ढाले हों, जिससे आसन करने के लिए अलग अलग जो हमारे मुद्राएं, अलग अलग जो हाथ पैर हमें हिलाने की ज़रूरत है, उनकी आसन की स्थिति में लाने की ज़रूरत है, उसको हम आसानी से कर सकें। खुले वातावरण में करें, खुली जगह पर करें जहाँ अच्छा एक ताज़ी हवा हो। बंद कमरे में करने से जैसे मतलब वो कोई उसका ज़्यादा लाभ नहीं होगा। और शांत मन से करें। अगर मन में कोई ऐसे विचार ज़्यादा चल रहे हों तो उससे पहले क्या करें कि थोड़ा सा बैठ जाएं, अपनी श्वास पर ध्यान दें। और जब मन हमारा बाकी बाहरी विषयों से, बाहर की जो हमारे मन में हलचल हो रही है, उनसे अपने मन को हम जहाँ पर बैठे हैं उस स्थिति में वहाँ पर ले आएं। उसके बाद हम इस योग का अभ्यास शुरू करें। जी सर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक काम कर रहे होते हैं तो उनका जो दिमाग है, ध्यान है, वो 100 चीज़ों में उलझा हुआ होता है। अब ये आपके जवाब से ही एक सवाल निकला है मेरे लिए कि ऐसे में अपने दिमाग को, अपने मन को कैसे हम फोकस्ड करें, कैसे कंसंट्रेट करें। जी अनिल जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। श्वास, हमारा जीवन जो है ना जी, वो जब हम पैदा हुए हमने श्वास लिया जी, और जब हम इस पृथ्वी से जाएंगे जी, जी, तो आखिरी श्वास छोड़ेंगे, बिल्कुल, श्वास दोबारा नहीं आएगी। तो पहली श्वास और आखिरी श्वास, इस 2 श्वासों के बीच की जो समय है उसी हम जीवन कहते हैं। इस जीवन को, क्योंकि श्वास ही हमारे जीवन को परिभाषित कर रहा है। जी, बिल्कुल। और प्राणवायु, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस चीज़ से मिल रही है हमें? प्राणवायु से, श्वास से। श्वास हमारे पूरे शरीर को, मन को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन उसके लिए कैसे हमने श्वास लेना है, हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने कहा कि विचार ज़्यादा चल रहे हैं, तो मैं हमारे लिसनर्स को, श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि अगर कभी मन की स्थिति ऐसी हो, मन में ज़्यादा विचार चल रहे हों, तो आराम से बैठ जाएं, अपने हाथ घुटनों पर रख लें, पालथी मारकर बैठ जाएं
और केवल श्वास को देखें। जी। आंखें बंद कर लें और जब सांस अंदर जा रही है तो अंदर जाती हुई श्वास को, उसकी ठंडक को नाक के अगले भाग में अनुभव करें और जो श्वास बाहर जा रही है उसकी हल्की सी गर्माहट को नाक के अगले भाग में अनुभव करें। कुछ समय जब आप ऐसा करेंगे तो वो आपका मन एकदम केंद्रित हो जाएगा और मन में जो भावनाएं, मन में जो अलग अलग विचार चल रहे हैं वो विचार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मन और श्वास बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे श्रोताओं ने देखा भी होगा कि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी श्वास का जो एक पैटर्न होता है वो अलग होता है। जब हम निराश होते हैं तो हमारी श्वास का पैटर्न कुछ और होता है, और जब हम खुश होते हैं तो हमारी श्वास का पैटर्न कुछ और होता है। तो इससे पहले कि मन हमारी श्वास को केंद्रित करे, क्यों ना हम अपनी श्वास से अपने मन को केंद्रित करें, मन को नियंत्रित करें। क्योंकि हम जिस श्वास को मन से श्वास से मन को केंद्रित करने के लिए, मन की वो स्थिति लाने के लिए श्वास का उपयोग कर सकते हैं। जी। इसके लिए हमारे आचार्यों ने प्राणायाम कहा है, यानी प्राणायाम, प्राणों का आयाम। प्राण यानी हमारी जीवन शक्ति, द सटल लाइफ फोर्स, उसका आयाम, उसको बढ़ाने का तरीका कि उसको हम कितना बढ़ा सकते हैं जो कि हमारी क्षमताओं को और बेहतर उपयोग करें और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखें। जी सर, बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरह से हमें अपने ऊपर फोकस करना है, खुद पे काबू रखना है। अच्छा सर, इस साल का हम 9वां योगा दिवस मना रहे हैं और योग महोत्सव 2023 काफ़ी चर्चा में है। ये थोड़ा बताएं इसके बारे में, क्या कुछ एक्टिविटीज़ इस बार होने वाली है? इसमें इस बार का जो थीम है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, और वो हमारे जो भारतीय संस्कृति का एक श्लोक है, एक हमारी विचारधारा है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व एक परिवार है, हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। तो वन वर्ल्ड वन हेल्थ यानी पूरे विश्व को एक संदेश देने का एक प्रयास है कि योग को अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। और केवल योग ही ऐसी विधा है जो हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी है, चाहे हम स्वस्थ हैं या किसी रोग से भी ग्रसित हैं। मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि जैसे अभी आयुर्वेद के जो लक्ष्य है एक, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर कर उन्हें पुनः स्वास्थ्य प्रदान करना, ऐसे ही वन वर्ल्ड वन हेल्थ, वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्वास्थ्य की परिभाषा है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी, उसको प्राप्त करने के लिए योग ही ऐसा उपाय है। योग की अलग अलग जो अभ्यास हैं वो हमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में और बेहतरी लाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने समाज को स्वस्थ कर सकते हैं और औषधियों को जो हमारे को सेवन करने की ज़रूरत है उनसे हम बचे रह सकते हैं। जी, तो सर इस बार योगा दिवस भी मनाया जाएगा 21 जून को हमेशा की तरह। तो ज़िला आयुष विभाग सोलन क्या कुछ गतिविधियां करने वाला है, ख़ासतौर पर सोलन शहर में? जी, सोलन शहर में अभी 1-2 दिन में हमारे यहाँ पर जो जिला आयुर्वेदिक अस्पताल है, हमने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं जी। और वो यहाँ पर मॉर्निंग की योग कक्षाएं सुबह सुबह लेंगे। और इसके अलावा हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं अलग अलग पूरे ज़िले में, उसमें हमारे 78 स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर साप्ताहिक योग कक्षाएं चल ही रही हैं और अब नियमित रूप से वहाँ पर योग कक्षाएं चलेंगी, 21 जून तक चलेंगी और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मनाने जा रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को। और सोलन में हमारा इसका जो अभी कार्यक्रम है वो जिला स्तरीय, उसमें हम जिला जो हमारे प्रशासन है उनके साथ भी बैठक करेंगे। और यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, ITI है और स्कूल हैं और जो दूसरे संस्थान हैं, उनके साथ मिलकर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। और ख़ासकर युवाओं को हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हमारे युवा जो हैं उन्हें योग की ज़्यादा आवश्यकता तो सभी को है, पर ज़्यादा आवश्यकता हमारे युवाओं को है, क्योंकि उनमें जो जीवट है, उनमें जो अभी कार्यक्षमता है, उसका भरपूर उनकी क्षमताओं का दोहन करना, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, उसके लिए योग बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर मैं देखता हूँ कि हमारे जो युवा वर्ग हैं इस वक्त, चाहे वो तनाव के कारण या किसी और कारण, वो थोड़ा सा ऐसी संगति में भी हैं जिसमें नशे और इस तरीके के कार्यों में जो उनको अभी नहीं करने चाहिए, उनके चाहे वो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हों, चाहे वो राष्ट्र हित हो, उसमें वो नहीं है, उनके हित में नहीं है। तो मैं अपने सभी युवा साथियों का आह्वान करूंगा कि योग को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। जैसे हम रोज़ दांत साफ करते हैं, नहाते हैं, ऐसे ही हम रोज़ आसन, प्राणायाम, ध्यान, इनको अपने जीवन में शामिल करें। और अगर किसी को अभी ऐसा कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं ज़िले में, हमारे जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर प्रशिक्षित हमारे चिकित्सक हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। और अभी हमारे यहाँ जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में भी ये जो मॉर्निंग योगा सेशन जो शुरू होने जा रहा है, तो यहाँ पर आकर वो हमारे जो योग गुरु हैं उनसे इसकी वो सलाह ले सकते हैं और उसको अपने जीवन में लगातार शामिल करें, जिससे कि हमारे युवा स्वस्थ रहें, बिल्कुल प्रसन्न रहें और अपनी क्षमताओं का, अपने बौद्धिक, शारीरिक सभी प्रकार की क्षमताओं का भरपूर उपयोग करें। जी सर, बहुत ही प्यारा संदेश आपने दिया है। और अभी एक सवाल है सर, जो ज़्यादातर हमारे श्रोताओं के मन में होगा, व्यूवर्स के जहन में होगा, कि क्या गर्भवती महिलाओं को योग करना चाहिए? अगर करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है उन्हें? इसके लिए निश्चित तौर पर ये गर्भवती महिलाओं के लिए योग करवाया जाता है, लेकिन उनका गर्भ कितने समय का है उस पर डिपेंड करेगा। तो मेरे लिए अभी यहाँ पर सभी गर्भवती महिलाओं के लिए ये बताना उचित नहीं रहेगा कि कौन सा योग कौन सी महिला करे, तो उनकी गर्भावस्था का कौन सा समय है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है और या कि थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो इसके लिए मैं जो हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं, योग करना चाहती हैं, वो हमारे स्वास्थ्य केंद्र में जाएं या प्रशिक्षित योग जो शिक्षक हैं उनसे सलाह लें कि उनको कौन से समय में कौन सा योग का कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम उनके लिए करना उचित रहेगा। बल्कि उनके लिए मैं कहूँगा कि योग करना उनके लिए ज़रूरी है। योग में सिर्फ आसन की बात नहीं है, बल्कि प्राणायाम और ध्यान ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय महिला के शरीर में अलग अलग तरह के परिवर्तन इस तरीके के आते हैं जो कि उनको भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी मैं कहूँगा सबल बनाने की बहुत ज़रूरत है। और उसके लिए वो प्रशिक्षित योग चिकित्सक से ये सलाह लें, जिससे कि उनको शारीरिक मानसिक रूप से सबल करने के साथ साथ आगे जब उनकी जब बच्चा पैदा करने के लिए डिलीवरी के समय उनको ऐसे आसनों की सलाह दी जा सकती है जो कि उनके आने की उस तरह की कॉम्प्लिकेशंस की संभावना कम हो और सुगमता से जो प्रसव में सहायक हो। जी सर, बहुत सी बातें आपने योग के बारे में बताई हमारे व्यूवर्स, हमारे लिसनर्स के लिए। अब एक अहम सवाल ये है कि योग करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके तुरंत बाद कौन कौन से काम नहीं करने हैं, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं हमारे लिसनर्स के लिए। योग करने से सबसे पहले तो जब हम योग करेंगे, अच्छे से आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, तो वो करने के बाद जो एक उसका असर आता है ना, एक शांत मन हो जाता है, बिल्कुल मन केंद्रित हो जाता है, शांत हो जाता है ना। तो उसके बाद मैं चाहूँगा कि इस तरीके के काम जहाँ पर मन को ज़्यादा अव्यवस्थित,
आगे पीछे थोड़ा बहुत ज़्यादा मानसिक या शारीरिक काम करना पड़े तो थोड़ी देर उसको ना करें, धीरे धीरे उन कामों को करें, जो कि योग से आपकी जो एक शांति की और एक बड़ी समता की स्थिति पैदा हुई है, योगा समत्वम उच्यते, तो समता की जो स्थिति पैदा हुई है उसको एंजॉय करें, उसका आनंद लें, क्योंकि उसका जो प्रभाव है, उसका योग का प्रभाव हमें तब मिलेगा जब हम उस स्थिति में मन को भी रखेंगे, शरीर को भी रखेंगे। केवल शारीरिक भाव भंगिमा बनाना योग नहीं है, बल्कि उसको शरीर के साथ साथ अंदर मन तक, हमारी भावनाओं तक उसका पोषण हो, तब हमें उसका असली मजा आएगा, असली आनंद आएगा। जी सर, बहुत सारी जानकारियाँ आपने दी। अंत में क्या कुछ मैसेज है आपका हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूवर्स के लिए? मैं सभी श्रोताओं को ये आह्वान करूँगा कि योग को अपने जीवन में शामिल करें। आसन, प्राणायाम, ध्यान, इनको ज़रूर अपने जीवन में शामिल करें। रोज़ आसन ज़रूर करें, प्राणायाम करें और ध्यान करें, क्योंकि अब हमारा आजकल जो हम ज़्यादातर काम शरीर से नहीं कर रहे हैं, सब ज़्यादातर काम मशीनों से कर रहे हैं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे हम चल रहे हैं, बाकी चीज़ों को हम नहीं कर रहे हैं। तो शरीर के लिए आसन ज़रूर करें, और इसके लिए मैं हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा एक पैकेज है जो हमें सबको करना चाहिए। और इसका जो सूक्ष्म प्रभाव है सूर्य नमस्कार का, वो हमारी एंडोक्राइनल सिस्टम तक को बैलेंस करने का है। हमारी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनको भी बैलेंस करता है, उनकी फंक्शनिंग को भी बैलेंस करता है। तो हम इसको भी ज़रूर करें। प्राणायाम करें। प्राणायाम हमारे योग शिक्षक हैं, हमारे चिकित्सक हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, उनकी सलाह से करें, पर नियमित रूप से हमारे जो नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसको ज़रूर करें। भ्रामरी करें और ध्यान ज़रूर करें, मेडिटेशन। कैसे करना है उसके लिए हमारे चिकित्सक भी हैं, वरना मैं मोटे तौर पे ये बता दूं कि कुछ ना करने की कला ध्यान है। बिल्कुल। अपने साथ बैठना, कुछ नहीं करना, वो ध्यान है। और मन का केंद्रित होना उसका एक आगे रिजल्ट है, उसका एक प्रभाव है। तो ध्यान ज़रूर शामिल करें। या किसी भी धारा से जुड़े हैं, किसी गुरु से जुड़े हैं, तो जिस तरीके से वो ध्यान करते हैं उस तरीके से आप करें। लाभ एक ही होगा, लक्ष्य हमारा एक ही है, चाहे रास्ते अलग अलग भी हों, मंजिल एक ही है। जी सर, बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया, और इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद अनिल जी। मैं आपके रेडियो चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मुझे आप श्रोताओं से ये बात साझा करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी लिसनर्स, ये थे ज़िला आयुष अधिकारी डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई योग के बारे में। तो हम भी अपने लिसनर्स से गुजारिश करते हैं कि आप भी योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और एक स्वस्थ जीवन का यापन करें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।